अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमने खुशखबरी की सीरीज़ शुरू की हुई है, तो ये उस सीरीज़ की तीसरी किस्त है। तो पहली और दूसरी किस्त आप ऊपर देखें राइट हैंड कॉर्नर पर, आपको पहली और दूसरी किस्त वहाँ मिल जाएगी। ये उसकी तीसरी किस्त है। तो आइए चलें खुशखबरियों का सिलसिला शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशखबरियाँ हैं। आपको जैसे पता ही है कि कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जो है वो अपने उरूज पर है और माशाल्लाह से बड़ी इसमें तरक्की हो रही है। जैसा पहले भी बताया कि सीमेंट वगैरह की जो सेल है वो अपने उरूज पर है। एक्सपोर्ट भी बेइंतहा हो रही है और मुल्क में भी ज़रूरत है। इसका सबूत यह है कि पेंट और वार्निश की जो इंडस्ट्री है उसमें 42% का इजाफा नोट किया गया है। तो ये बड़ी ही खुशाइन बात है, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो पेंट भी लगेगा उसके अंदर। अब जब कंस्ट्रक्शन होगी, दीवारें बनेंगी, जब दीवारें बनेंगी तो उन पर पेंट भी होगा, वार्निश भी होगी। तो 42% एक बहुत ही अच्छा जंप है। कहाँ तो ये पूरी इंडस्ट्री ही जो है वो बैठी हुई थी, एकदम अब खड़ी हो गई है। अब आपने देखा होगा कि जितने भी जो बिज़नेस रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेसमैन हैं, तो वो सब जो हैं वो खुश हैं। कोई टीवी पे नहीं आ रहा, किसी के पास टाइम ही नहीं है, उनके काम अच्छे चल रहे हैं। नंबर 2 पर है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी LSM। अब 80% जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग है वो अंडर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती है और इसके अंदर 15 फील्ड्स हैं और इन 15 फील्ड में से 9 फील्ड्स जो हैं वो तरक्की की तरफ गामजन हो चुकी हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा साइन है। अब ये क्या होता है कि ये पूरे समझ लें कि 80% पाकिस्तान को संभाल रही हैं। अब जो इनके ऊपर जो वर्कलोड होता है वो ये नीचे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं मीडियम साइज़ और स्मॉल साइज़ मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। अब जिसमें छोटे सनतकार भी आते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ आती हैं, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो नीचे छोटे बिल्कुल छोटे पैमाने पर जो गली मोहल्ले में जो काम हो रहे होते हैं वहाँ पर काम जाता है, जिससे रूरल इकॉनमी जनरेट होती है और पाकिस्तान के शहरों की इकॉनमी भी चलती है, फिर शहरों का पहिया चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए। अब इसका सहरा किस पे जाता है? ऑब्वियसली हुकूमत की एक तो नियत नीति है और दूसरी हुकूमत ने जो इंटरेस्ट रेट जो पाकिस्तान में किसी वक्त में 13% था, 13% पर इंटरेस्ट रेट था, उसको अब नीचे लाके 7% कर दिया गया है, जिससे सनतों को लोन वगैरह लेने में और बोरिंग करने में आसानी हुई है। और फिर उसके ऊपर सनतों को जो बिजली की अंदर जो 25% और जो छोटी सनतों को 50% तक ऑफ दिया गया है, उसका भी एक बहुत बड़ा फ़र्क पैदा हुआ है इससे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, फैसलाबाद के अंदर जो छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, जो जिसमें दो तीन मशीनें लगी हुई थी सिर्फ, वो तो बिल्कुल बंद हो गई थी, जाले लग गए थे उसके अंदर। फैसलाबाद की हर एक छोटी से छोटी फैक्ट्री जो घरों तक में खुली हुई थी, वहाँ तक काम हो रहा है। वहाँ पर मज़दूरों की कमी हो गई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो किसी भी आपका कोई जानने वाला हो फैसलाबाद में, उससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि वहाँ पर मज़दूर नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल चौका ब्लॉक हुआ है, काम हो रहा है बड़ी स्पीड में। और क्योंकि उनको जो 50% जो ऑफ मिला है उनको बिजली के अंदर, और ऑब्वियसली ऊपर के पान पर इतने ऑर्डर आए हैं, तो और सी बात, जब ऊपर ऑर्डर आएंगे तो वो छोटी जो सनतें होती हैं उनको भी काम मिलता है। तो फैसलाबाद तो बिल्कुल बूम कर रहा है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये खबरें आप छोड़ें, मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर मामलात कुछ और हैं, जो कि आपको पता ही है, क्योंकि मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूँ। कुछ रॉ मटेरियल जो हम इंपोर्ट करते थे, उस पर जब जाहिर सी बात है हम इंपोर्ट करते थे, उस पर ड्यूटी लगी हुई होती थी। तो अब क्या किया है हुकूमत ने कि कुछ रॉ मटेरियल पर बिल्कुल ड्यूटी 0% कर दी है, कोई ड्यूटी नहीं है। जैसा कि प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसका रॉ मटेरियल जब आप मंगवाएंगे तो उसके ऊपर 0% ड्यूटी है। तो आप वो मटेरियल मंगवाएं, तो अपना माल तैयार करें, और जब आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर फिर ड्यूटी देनी पड़ेगी, जो कि लगनी भी चाहिए। इससे पाकिस्तान को टैक्स कलेक्ट होगा। अब ये विन विन सिचुएशन है। ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री भी जो बैठी हुई थी वो एकदम खड़ी हो गई है और उससे काम भी आना शुरू हो गया है, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी खुश, बिजनेस भी खुश। अच्छा भाई, एक बड़ा ही अच्छा काम हुकूमत ने किया है कि एक 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई है, जो कि पूरे मुल्क में तमाम तेल और गैस के कुएं जो खुश्क हैं या बंद हो गए हैं उनका जायज़ा लेगी। और वो जायज़ा लेगी कि ये क्यों बंद किए गए, इनको बंद करने के क्या मकसद था, क्या वजूहत थी। क्योंकि आपको पता ही है कि कितनी दो नंबरी रही है मुल्क में। हमारी हुकूमतें बाहर के एजेंडे पे खेलती रही हैं, ना हमें हमारे मुल्क में इतनी गैस है, तेल है,
वो कभी निकलते ही नहीं है। और आपने सुना भी होगा काफ़ी दफ़ा एकदम एक खबर उठती है कि भाई वहाँ से गैस निकल आई है, वहाँ से तेल निकल आया है, और फिर खबर वो बिल्कुल गायब हो जाती है। भाई वहाँ ड्रिलिंग हुई थी, वो ड्रिलिंग क्यों बंद कर दी गई, उसकी क्या वजूहत थी, अब उसकी तहकीक की जाएगी। और ये बड़ा अच्छा और बारीक काम होने जा रहा है। 1 महीने के अंदर इस टीम को रिपोर्ट देनी है और इस पे मालूमात भी ये करनी है कि कौन कौन से जो कुएँ हैं जिस पे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दोबारा उसमें ड्रिलिंग की जाए, और जिसमें नए कुएँ खोदने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये कि उन्हीं कुओं में मॉडर्न टेक्नोलॉजी से काम करके वहाँ से तेल और गैस को बाहर निकाला जाए, जो कि वाकई एक बड़ा शानदार इकदाम है। एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि शुगर के हवाले से, अब हमें पता ही है पूरे मुल्क में जो है शुगर का एक मसला बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा माफिया एक गेम कर रहा था शुगर के साथ, जो कि हम सबको भुगतना पड़ रहा था। अब हुकूमत ने एक नया लॉ बनाया है जिसमें मिल ओनर को किसान को 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होगी। अगर वो 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो मिल के असासे या उसका बैंक अकाउंट या उसके कोई मशीनरी वगैरह बेच के किसान को पेमेंट ज़रूर होगी। और अगर उसने 15 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की, उसके बाद हुई, तो उसको फिर 11% ऑन टॉप ऑफ दी जो भी उसकी पेमेंट होगी उसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब यह है कि किसान जो है बेचारा रुलेगा नहीं, उसको पेमेंट मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो उसको 11% उसको एक्स्ट्रा भी मिलेगा। तो ये भी बड़ी अच्छी बात हुई है। अच्छा, पहले कोई गन्ने का रेट ही फिक्स नहीं था, अब क्या हुआ है कि उसको 200 रुपये मन उसका रेट तय कर दिया गया है, जो कि एक अच्छी मुनासिब रकम है। अब पहले क्या होता था, पहले बेचारे किसान अपने ट्रक भर भर के लेके आते थे, लाइन लगा के खड़े रहते थे वो शुगर मिल के सामने। अब वो जनाब शुगर साहब, सेठ साहब आएंगे, वो ख़रीदेंगे, अब वो जान करके उनको खड़ा करके रखते थे। अब आपको पता है जितनी देर ट्रक बाहर खड़ा रहेगा उसके अंदर गन्ना है वो धूप में सूखता रहेगा। जब वो सूखता रहेगा तो उसका रस कम होगा, जब सूखेगा तो उसका फिर वज़न भी कम हो जाएगा। जब वज़न कम हो जाएगा तो कम तुलेगा, तो उनको कम में पैसों में गन्ना मिल जाता। ये 2 नंबर ही करते थे। अब उनको वो फ़ौरन ख़रीदना पड़ेगा। कुछ बेचारे तो किसान वापस मुड़ जाते थे, आगे जाते थे, वहीं पर ही वो मिल वालों का एजेंट मिल जाता था कि नहीं नहीं भाई चलो तुम्हारा ये हिसाब कर देते हैं, ये हिसाब कर देते हैं। वो और कम में बेचारा किसान बोलता था मैं कहाँ गन्ने को लेके जाऊँगा, जो पैसे मिल रहे हैं वो उसी पे ही ले लो भाई। अब ये फिक्स कर दिया गया है 200 रुपये मन, ताकि ना किसान को नुकसान हो और मिल ओनर को वो देना ही देना है, क्योंकि ये लॉ बन गया है। अब इमरान खान ने वादा तो किया है कि शुगर माफिया पाकिस्तान को ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा, जो कि इस लॉ के तहत अब समझ में भी आती है कि वह मामला तो फिक्स हो गए, अब इस हिसाब से चलेंगे। एक और बड़ा अच्छा काम हुकूमत करने जा रही है कि इलेक्ट्रिक कार की जो पॉलिसी है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है, क्योंकि बड़ा ही ये ज़बरदस्त काम होने जा रहा है। दे आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। जैसे ही ये इसका कोई पॉलिसी या कोई पेपर बाहर आता है तो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो ये थी खुशखबरियों की आज तीसरी किस्त। इंशाल्लाह चौथी किस्त पर मैं काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत ही जल्द शेयर करूँगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।